वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के 18 भाग और ESR के 3rd भाग में आपका स्वागत है। इसमें हम इंटेस्ट टैंक का रिंग बीम, बॉटम डोम, कॉनिकल वॉल, कॉनिकल बीम और वॉकवे का कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस देखेंगे कि कैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं इन सभी चीज़ों का। तो आइए इन सबको देखिए। हम रिंग बीम को बीम ग्रीडर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके दूसरे भाग में हमने पूरा रिंग बीम तक देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अब हम रिंग बीम या बीम ग्रीडर का पहले शटरिंग करेंगे। आप देख सकते हैं इसे रिंग बीम इसलिए कहते हैं क्योंकि रिंग यानी सर्कल के समान यह बीम होता है। अभी तक जो हम ब्रेस बीम देख रहे थे वो रेक्टेंगल शेप में होता था, लेकिन ये एक तरह का रिंग यानी सर्कल शेप में इसका बीम आएगा। तो इसका शटरिंग देखिए। हमने ये 8 मीटर की हाइट पर ये टैंक है, सबसे छोटा हमारा स्टेजिंग। तो हमने इसमें ये बीम किया है। तो इस तरह पहले जो हमारा रॉड रहता है उसे हम सीधा कर, थोड़ा सीधा जो रहता है उसे टिल्ट कर लेंगे, यानी सर्कल शेप में बना लेंगे। जिस हिसाब का हमारा टैंक का दाया है उस हिसाब से। और फिर हम इस तरह का आपका शटरिंग बनाएंगे जिसमें हमारा एक कॉलम से दूसरे कॉलम का जितना है उतना में हमने 2 इसमें रॉड बांधकर और फिर ऊपर शटरिंग कर लेंगे। तो देखिए इसमें हमारा एक्स्ट्रा बार भी है और थ्रू आउट बार भी है। आप इसका बार बेंडिंग देख सकते हैं। तो इसमें 4 लैग का ये है। तो 4 लैग हम इसमें कुछ इस तरह से बनाएंगे, 2 रिंग को, और आपका दोनों आउटर में ऊपर आएगा और 2 बीच में आएगा आपका जो थ्रू आउट का रॉड रहेगा। तो ये देख सकते हैं ये 4 लैग का बीम है जिसे हमने ऊपर बांध दिया शटरिंग करने के बाद। तो ये 8 मीटर का स्टेजिंग है। मैं आपको 2 टैंक दिखाऊंगा, एक 8 मीटर के टैंक में और एक के 21 मीटर स्टेजिंग के टैंक में। तो ये 8 मीटर का टैंक है, आप इसे देख सकते हैं। अब हम चलते हैं 21 मीटर का। ये नीचे का पोर्शन था जिसे मैंने दिखाया। अब ये आप देखिए यहाँ से इस तरह का सीन दिख रहा है। हम ऊपर जाते हैं और ऊपर से इसका व्यू आपको और क्लियर दिखेगा। मैं इसको सामने से दिखाऊंगा। तो चलिए ऊपर चलते हैं। देखिए इस तरह से सपोर्ट बनाया रहता है एक तरह से जो आपका बीम को सपोर्ट करेगा, और बॉटम डोम को भी सभी यहाँ पर एक तरह का मेट बना रहता है जो इस पर हम सभी ये आपका जो जितना बैम्बू है हम उसे सपोर्ट की किल लगाकर सपोर्ट देते हैं। तो हम ऊपर आ चुके हैं। देखिए हमारा ये रिंग बीम या बीम ग्रीडर है। इसे हमने सर्कुलर शेप में यहाँ पर बांध रहे हैं। अभी अंडर प्रोग्रेस में है। तो मैं आपको सामने दिखाता हूँ ये 4 लैग। देखिए इसमें हमने 2 रिंग यानी 4 लैग का दिखाया है। मैंने आपको जूम करके दिखाया और उसके बाद 2 ऊपर से अभी थ्रोट में बांधा है और 2 नीचे से। और इसके साथ साथ हमें 2 और इसके अंदर से पास करना है, जो ये सभी जो यहाँ पर मिस्त्री है वो पास कर रहे हैं। अब देखिए बहुत ही नीचे हम लोगों ने सर्कुलर शेप में इसे बेंड किया था और अब ये ऊपर लाकर इसे धीरे धीरे एक दूसरे के हेल्प से घुसा रहे हैं अंदर बीम के अंदर, और इस तरह सर्कुलेट करके इसे बाइंड कर देंगे। देखिए इस तरह ये घुसा रहे हैं, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। साथ साथ आप यहाँ का व्यू भी देख सकते हैं कितना सुंदर, क्योंकि बारिश का मौसम है, हर जगह हरियाली आ चुका है। तो ये इन्होंने रॉड लाया और फिर जैसे इन्होंने ऊपर 2 और नीचे 2 घुसाया, इसी तरह 2 से ऊपर और 2 नीचे, और ये बीम के बीच में रॉड घुसाएंगे। और फिर अभी आपको दिख रहा होगा एक जगह बीम है और फिर हम 125 के स्पेसिंग पे बीम को बांधेंगे। तो ये घुसा रहे हैं अपना रॉड को। ये 20 mm का रॉड है। देखिए किस तरह से एक दूसरे की मदद करते हुए। बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, नीचे भी ध्यान रखना पड़ता है। आपका पैर बिल्कुल सही होना चाहिए और एक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और 20 मीटर ऊपर आपको डर नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह हम बांध लेते हैं। अब आते हैं बॉटम डोम पे।
बॉटम डोम का आप इस तरह से बैम्बू की हेल्प से भी सर्कल बना सकते हैं या रॉड की हेल्प से। पहले मैं आपको बैम्बू से दिखाता हूँ कि कैसे बनाते हैं। ये देखिए, बैम्बू से हम लोगों ने बैम्बू को कट करके, आपको ग्रीन बैम्बू इसके लिए चाहिए, हरा जो कच्चा होता है, तभी आपको इस तरह ये सर्कल बन पाएगा। और इस टेप की मेजरमेंट से आप देख सकते हैं ये सर्कल बना रहे हैं, या फिर आप रॉड की मदद से बना सकते हैं। देखिए, उसके बाद बैम्बू का इस तरह बनाने के बाद ये शटरिंग ऊपर से लगाया जाता है। ये दूसरा, आप रॉड की मदद से इस तरह का देखिए सर्कल, आप रॉड को हल्का बेंड करते हुए आप इस तरह से सर्कल बना सकते हैं। तो दोनों ही मेथड है और दोनों ही यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं हमने ऊपर इसकी रॉड के ऊपर ये रख दिया है। आप या फिर आप प्लाई भी रख सकते हैं या फिर जो चादर आता है उसको भी रख सकते हैं। दोनों तरह का यूज होता है। और साथ साथ रखने से पहले उसका डिस्ट्रीब्यूटर बना जाता है, जो मैं आपको नीचे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप, उसका सर्कल पूरा बाइंडर बंधा हुआ है, उसके बाद हम फिट करते हैं। आई होप आपको विजिबल होगा। देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखा, ये रॉड का है, जो हमने स्टील जो आता है उसका 16 या 20 mm का यूज किया जाता है रॉड। और इसके ऊपर इस तरह हमने रॉड रख लिया। अब आते हैं बॉटम डोम के बाद कॉनिकल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं रॉड, कॉनिकल डोम का भी रॉड की हेल्प से बनाया जाता है। उसके ऊपर हमने इस तरह का ये रख दिया है आपका चादर, और फिर इसको यूज किया है। दूसरा है कि पहले आप रॉड बांध लीजिए बॉटम डोम का, और उसके बाद हम वहाँ कॉनिकल वॉल को सेटअप करेंगे। तो इसमें जो 21 मीटर है उसमें हम लोगों ने पहले हमने ये देखिए ऊपर कॉनिकल पूरा इसका रॉड एक सिंगल जाली बांध लिया है। उसके बाद हम डबल जाली भी बांध लेंगे बॉटम डोम का, और फिर कॉनिकल वॉल का शटरिंग करेंगे। या पूरा आप एक साथ शटरिंग कर लीजिए और फिर पूरा एक साथ, उसके बाद रिइंफोर्समेंट पूरे का एक साथ कर दीजिए। दोनों ही तरह से किया जाता है। तो इसमें अभी ये बॉटम डोम का पहला जाली आप देख सकते हैं रॉड बांध लिया है। उसके बाद ऊपर मेश जाली, जो एक मेश जाली बांधे, देख सकते हैं आप, जो बॉटम डोम है वो बीम ग्रेडर में आकर रॉड आया है। उसके बाद इस तरह आप देख सकते हैं हल्का सर्कुलर है, क्योंकि हमारा जो बीम आएगा वॉल, कॉनिकल वॉल, वो हल्का स्लोप में, तो इस तरह हल्का सा कॉर्नर करके हम कटिंग करते हैं और फिर इसका सेटअप कर देते हैं। तो हमने इस तरह से कॉनिकल वॉल भी शटरिंग कर दिया है, और उसके ऊपर कॉनिकल वॉल का भी हम सेटअप कर देंगे साथ साथ। वो देख सकते हैं आप, कॉनिकल वॉल का जस्ट उसके ऊपर है। तो सबसे पहले हम बीम बांधेंगे, कॉनिकल बीम, और फिर कॉनिकल वॉल, और उसका भी हम रिइंफोर्समेंट कर लेंगे। ये इस तरह का वॉकवे के लिए बनाया जाता है, जिसको ऊपर ले जाकर वॉकवे स्टेप बाय स्टेप सर्कुलर करके, ये देख सकते हैं हल्का सर्कुलर है, सर्कुलेट होके पूरे में वॉकवे के लिए हम ऊपर इस तरह का छज्जा बनाएंगे। ये देख सकते हैं नीचे इस तरह से जो हम ऊपर देख रहे थे रॉड को हल्का बेंड किया जाता है। तो इस तरह हम लोगों ने वॉकवे का भी शटरिंग कर दिया है, और उसके बाद इसका रिइंफोर्समेंट कर देंगे। जो वॉकवे का रहता है वो सिंगल जाली रहता है। तो ये आप देखिए, वॉकवे का रिइंफोर्समेंट सिंगल जाली, और उसके बाद इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि आपका कॉनिकल बीम में जाकर बाइंड हो रहा है। और साथ साथ हम वर्टिकल वॉल का रॉड भी इसी कॉनिकल वॉल में आ जाएगा। ठीक है, आज मैं आपको सिर्फ कॉनिकल वॉल और वॉकवे तक ही दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर हमारा स्टेयर का ओपनिंग आएगा, इसे भी छोड़ना इम्पोर्टेंट होता है। साथ साथ 4 ओपनिंग हमारा बॉटम डोम में भी आता है, इनलेट, आउटलेट और 2 एक साथ। ठीक है, तो वो भी हमें छोड़ना रहता है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हमारा पूरा रिइंफोर्समेंट मैंने आपको दिखा दिया। वर्टिकल वॉल देखिए, हम लोगों ने 3-4 करके एक जगह इस तरह से खड़ा किया हुआ है, बाइंड कर दिया है। और पूरे का रिइंफोर्समेंट बीम ग्रेडर, बॉटम डोम, साथ साथ कॉनिकल वॉल, कॉनिकल बीम और वॉकवे का हमने पूरे का रिइंफोर्समेंट कर लिया। पूरे का हमें रिइंफोर्समेंट करने के बाद ही आप इसका आरसीसी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले आरसीसी में हम
बीम ग्रेडर या रिंग बीम का आरसीसी करते हैं तो देखिए हमने इसमें 50 एक बार में कर लिया है और फिर 50 दूसरे स्टेज में करेंगे। एक ही दिन किया जाता है लेकिन 2 स्टेप में किया जाता है। तो ये आपका रिंग बीम पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। उसके बाद दूसरा स्टेप में यानी हमने एक बार में आधा रिंग बीम का आरसीसी किया और फिर सेकेंड हाफ के बाद फिर दूसरी स्लॉट में हम लोगों ने बाकी का आधा किया। ध्यान रखिएगा आपका वाइब्रेटर चलाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपका बिल्कुल सीपेज ना हो, इसके लिए लीकेज भी ना हो। तो इसलिए अब ऐसा आदमी को दीजिए जो बहुत अच्छे से आपका वाइब्रेटर चला सकता है। रिंग बीम होने के बाद आप बॉटम डोम का आरसीसी करते हैं, उसमें भी आपको वाइब्रेटर चलाना मस्ट है ताकि आपका लीकेज ना हो या सीपेज ना हो। जितना आपको एक्सपीरियंस वाइब्रेटर चलाने वाला इसमें चाहिए, क्योंकि ये पूरे वाटर का आपका टैंक है तो इसमें बिल्कुल लीकेज आने का समस्या नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने बॉटम डोम, ये देख सकते हैं ये आपका छज्जा, पहले उन्होंने बीम किया और उसके बाद फिर बॉटम डोम और उसके बाद फिर हम कॉनिकल वॉल करेंगे। तो अभी ये बॉटम डोम का कर रहे हैं बीम के साथ साथ। तो इस तरह हमारा कास्टिंग होता है जो बहुत एक्सपीरियंस लोगों की, क्योंकि ये बहुत हाइट पे होता है तो इस तरह का कास्टिंग हमें करना होता है। ये अभी मैं आपको एक बीम का दिखा रहा हूँ। ये 24 मीटर स्टेजिंग का टैंक है और जिसे हमने चादर का जो शीट आता है उसके हेल्प से शटरिंग किया है और उसमें आपका यह कास्टिंग हो रहा है। ये 5 लाख लीटर का टैंक है 24 मीटर के स्टेजिंग पे। और अभी जो आप टैंक देख रहे हैं इसका आप देख सकते हैं शटरिंग ये प्लाई की मदद से किया गया है। कॉनिकल वॉल आप देख सकते हैं, आपको विजुअल होगा। और प्लाई की हेल्प से ही डोम का भी शटरिंग किया गया है। दोनों तरह से कर सकते हैं आप, या प्लाई की हेल्प से 66 mm का थिकनेस का, या फिर आप चादर यानी जो आपका शीट आता है उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। तो ये हमने सबसे पहले बीम का कर दिया है, फिर उसके बाद ये बॉटम डोम का भी हमने कास्टिंग कर लिया है और उसके बाद फिर हम कॉनिकल वॉल का करेंगे और उसके बाद फिर कॉनिकल बीम। ये है देखिए कॉनिकल वॉल का भी हमने आरसीसी कर दिया है और उसके बाद हमने कॉनिकल बीम का शटरिंग कर दिया है। ये जो जस्ट ऊपर देख रहे हैं उसका शटरिंग है, देख सकते हैं आप इसका बॉटम डोम और कॉनिकल वॉल का आरसीसी हो चुका है। और इन दोनों के आरसीसी होने के बाद ही आप बीम और वॉकवे का कर सकते हैं। क्या देखिए अच्छा फिनिशिंग आया है, इसमें वाइब्रेटर चलाना मस्त है। तो ये देखिए ये कॉनिकल बीम में हम आरसीसी कर रहे हैं और इसके साथ साथ कॉनिकल बीम में होने के बाद साथ साथ हम वॉकवे में कर देंगे। वॉकवे का थिकनेस 100 या 120 mm होता है। तो ये देखिए ये वॉकवे का भी हो गया है आपका आरसीसी। इसका भी सुंदर, ये ऑलमोस्ट 1 मीटर आपका बीम से बाहर आता है वॉकवे। तो ये आपका पूरा कास्टिंग हो चुका है। हमने सबसे पहले बीम ग्रेडर किया या रिंग बीम, फिर बॉटम डोम, कॉनिकल वॉल, फिर कॉनिकल बीम और फिर वॉकवे। नेक्स्ट डे हम ये जो आपको कॉनिकल बीम और वॉकवे, बॉटम डोम और कॉनिकल वॉल के बीच का जो आपका ये स्लोप पोर्शन है उसमें भी हम नेक्स्ट डे प्लास्टर कर देते हैं ताकि लीकेज का बिल्कुल समस्या ना है, क्योंकि लगभग इसी में लीकेज आता है। आपको देख सकते हैं ये पूरा वॉकवे हो गया और ये स्टेयर का ओपनिंग है, साथ में 2 होल जिसमें स्टेयर आकर यहाँ पे होल्ड होगा, रुकेगा। इस तरह ये पूरा आपका आरसीसी कंप्लीट होता है अप टू कॉनिकल बीम और वॉकवे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा ज़रूर बताएं।